Today we are studying about rank of matrix. Rank of matrix is a tool which helps in find the maximum number of linearly independent rows or column of a matrix. The rank of matrix cannot exceed the number of its rows और columns. फॉर एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज कोई मैट्रिक्स है 1x1 का, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 5 आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. देन इट्स रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1. सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज कोई मैट्रिक्स है 2x2 का, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 8 - 5. तो डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0. देन इट्स रैंक इज इक्वल टू 2. ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट. सपोज n×n ऑर्डर का है, तो इसका रैंक n आ जाएगा इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. दिस मेथड इज वैलिड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. अभी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे, बिकॉज डिटर्मिनेंट इज possible only for a square matrix. ये हो गया फर्स्ट 1x1 का देख लिए. सेकंड देख लिए 2x2 का. अब देखते हैं एक और देख लेते हैं 2x2 मैट्रिक्स का एग्जांपल. सपोज कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 2 4 2x2 ऑर्डर का. इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 - 4. डिटर्मिनेंट आ गया 0. इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज 0, देन इट्स रैंक लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर है 2, तो अब इसका 1x1 में इसका डिटर्मिनेंट देखेंगे. तो इसमें से कोई 1x1 का डिटर्मिनेंट 1x1 का इसमें से कोई एक निकालेंगे मैट्रिक्स. सपोज ये वाला मैट्रिक्स निकाले 1x1 का. अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0. इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देन इट्स रैंक इज इक्वल टू इट्स ऑर्डर. सपोज n×n ऑर्डर का है, तो इसका रैंक हो जाएगा n. तो यहाँ है 1x1 का, तो इसका रैंक हो जाएगा 1. सपोज कोई 3x3 मैट्रिक्स है 1 4 5 7 3 8 4 2 7. 3x3 मैट्रिक्स का है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे. तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 को लेंगे तो यह आ जाएगा 21 - 16. -4 को लेंगे तो यह आ जाएगा 49 - 32. +5 लेंगे तो यह आ जाएगा 14 - 12. तो ये हो जाएगा 1 × 5 - 4 × 17 +5 × 2. इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 68 + 10. ये आ जाएगा -53. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देन इट्स रैंक ये हो जाएगा 3. एक और देख लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट. ये 3x3 मैट्रिक्स का रैंक को जनरली हम डिनोट करते हैं रैंक को हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है तो रैंक ऑफ ए या आर ऑफ ए या रो ऑफ ए से डिनोट करते हैं. तो इसका रैंक आया 3.
तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x3 का, 1 2 3 2 4 6 एंड 3 6 9। फर्स्ट हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो 1 को लेंगे तो ये आ जाएगा 36 माइनस 36, माइनस 2 को लेंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस 18, प्लस 3 को लेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 12, तो ये हो गया 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स का 0 आ गया। तो रैंक ऑफ ए हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा लेस देन 3। तब इसका कोई 2x2 मैट्रिक्स निकालेंगे। इसमें से मैट्रिक्स में से कोई 2x2 ले लेंगे। सपोज ये वाला ले लिए, इसका 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो 1 2 2 4 आ गया, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4। तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसका जो आएगा लेस देन 2 आएगा। अब तो 1x1 में देखते हैं। तो 1x1 में कोई ये 1x1 में ये ले लिए 1 वाला, कोई एक एलिमेंट ले सकते हैं। ये वाला ले लिए, इसको लेके चेक करते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो 0 नहीं आया तो इसका रैंक ऑफ ए 1 हो गया। इसको डिटेल में समझ लेते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस मेथड इज ओनली वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स because this method is only valid for this method is only valid for a square matrix because determinant is possible only for a square matrix। इसका डिटेल में देख लेते हैं। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सपोज कोई 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालें। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका 2 पॉसिबिलिटी आएगा, या तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आएगा या डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। सपोज इसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 आया, तो इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं आया तो इसका जो रैंक होगा वो इसके बराबर होगा ऑर्डर के। सपोज 4x4 ऑर्डर का है तो इसका रैंक 4 हो जाएगा। इफ़ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया 4x4 ऑर्डर का, तो इसका जो रैंक होगा वो लेस देन 4 होगा। तो लेस देन 4 होगा, तो अब 3x3 में देखते हैं। उसमें से कोई 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी आएगा, या तो उसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा या उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। इफ़ डिटर्मिनेंट उसका नॉट इक्वल टू 0 आया तो इसका जो रैंक होगा, रैंक 3 के बराबर होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसका जो रैंक होगा वो लेस देन 3 होगा। तो लेस देन 3 होगा तब उसमें वो मैट्रिक्स का 2x2 का कोई भी 2x2 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। फिर 2x2 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी आएगा, या तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा या 0 नहीं आएगा। अगर 0 नहीं आएगा तो उसका रैंक 2 हो जाएगा। अगर 0 आ गया तो फिर उसका रैंक लेस देन 2 होगा। तो फिर उसमें से कोई 1x1 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। और 1x1 मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो वो सारा एलिमेंट का डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो नॉल मैट्रिक्स होगा या 0 मैट्रिक्स होगा। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आया, कोई भी एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आया तो उसका रैंक 1 होगा। मेथड सेकंड देख लेते हैं। कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, ये मेथड फर्स्ट था। मेथड फर्स्ट में था कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उसका हम लोग पहले डिटर्मिनेंट, दिस मेथड इज वैल्यू ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स।
और कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 का, तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट इसका 0 नहीं आया तो इसका रैंक जो होगा 2 हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट इसका 0 आ गया, इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसका रैंक लेस देन 2 होगा। तो फिर उसमें से कोई 1x1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर 1x1 का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो उसका रैंक 1 होगा। 0 आ गया, उसका सब एलिमेंट 0 आ गया तो ये नॉन मैट्रिक्स होगा या जीरो मैट्रिक्स होगा। मेथड सेकंड देख लेते हैं, स्टैंडर्ड मेथड। एग्जांपल, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 का 6 8 3 4, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसमें क्या काम करेंगे, कन्वर्ट मैट्रिक्स ए इंटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और इक्लोन मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन कैसे करते हैं, रो ऑपरेशन 3 मेथड से करते हैं। फर्स्ट मेथड क्या करते हैं, इसमें रो को इंटरचेंज करते हैं। सपोज कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है 3x3 का, तो इसका रो ऑपरेशन में फर्स्ट हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। रो 2 को रो 1 से इंटरचेंज करके इसका रो ऑपरेशन कर सकते हैं। जब ऐसा करेंगे तो हम लोग का डिटर्मिनेंट चेंज हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू में माइनस आ जाएगा, मैट्रिक्स भी चेंज हो जाएगा। जब ये दोनों को चेंज करेंगे तो इसका मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका रैंक चेंज नहीं होगा। सेकेंड, हम लोग रो ऑपरेशन कर सकते हैं इसमें कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, स्केलर मल्टीप्लिकेशन से। तो उसमें जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका तो मैट्रिक्स चेंज हो ही जाएगा। मैट्रिक्स का जो वैल्यू है, सपोज 1 2 3 है तो ये 2 4 6 हो जाएगा, मैट्रिक्स तो चेंज होगा, इसका डिटर्मिनेंट भी चेंज हो जाएगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू के डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो डिटर्मिनेंट भी चेंज हो जाएगा, मैट्रिक्स भी चेंज हो जाएगा, बट रैंक उसका चेंज नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप हम थर्ड स्टेप हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्ड तीसरा तरीका से हम लोग इसको कैसे मतलब रो ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें क्या काम करेंगे, कोई भी रो है तो उसमें सपोज KRJ से, सपोज कोई मैट्रिक्स है 3x3 का, 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इसमें हम रो ऑपरेशन कर सकते हैं। सपोज हम इसमें रो ऑपरेशन करते हैं R2 को, तो R2 को R2 प्लस 2R1 या R3 को R3 प्लस 4R1, ऐसे करके इसका रो ऑपरेशन कर सकते हैं, या माइनस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, इसमें कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं, सेम ये तरीका से कॉलम ऑपरेशन कर सकते हैं। और इसमें होगा क्या कि ये वाला जो जब ऑपरेशन करेंगे तो इसमें डिटर्मिनेंट सेम रहेगा, इसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा बट डिटर्मिनेंट सेम रहेगा, और इसका रैंक चेंज नहीं होगा। रैंक तीनों केस में रैंक चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 6 8 3 4, तो इसको पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लाएंगे। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लाने के लिए क्या करना होगा, डायगोनल एलिमेंट के नीचे जो भी है उसको 0 करना होगा। तो इसको 0 करने के लिए क्या करना होगा, R2 है, R2 में माइनस हाफ R1 करेंगे तो ये हो जाएगा, हाफ R1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 6 8 और 3 माइनस हाफ R1, 6/2 3, तो 0 हो जाएगा। और 4 माइनस हाफ R1 8/2, ये भी 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना होगा इसमें, सेकेंड स्टेप देखेंगे इसमें, ये स्टेप फर्स्ट हो गया। सेकेंड स्टेप इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना है वो चेक कर लेंगे।
तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ मैट्रिक्स 1 हो गया, तो ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स 1 हो गया। इसका सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज कोई मैट्रिक्स है 3x3 का 1 2 3 5 7 9 एंड 2 4 6। तो इसका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे, तो इसके रो इसका डायगोनल एलिमेंट के नीचे जो भी एलिमेंट है उसको जीरो करना होगा। तो इसके नीचे 3 एलिमेंट है 5 2 एंड 4, तो इसको जीरो करना है। तो R2 में 5 है, इसको जीरो करने के लिए R2 माइनस 5R1 करना होगा, और इसको जीरो करने के लिए 2 को जीरो करने के लिए R3 माइनस 2R1 करेंगे, तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये ऐसा रो ऑपरेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 तो सेम रहेगा, और ये हो जाएगा 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, फिर 7 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 3 एंड 9 माइनस 15, तो ये हो जाएगा -6, -3 -6। अब थर्ड रो में ऑपरेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 0, फिर आ जाएगा 4 माइनस 2R1 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 0 एंड 6 माइनस 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 6 ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये आ गया 1 2 3 0 माइनस 3 6 एंड 0 0 0। तो यह नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना हुआ 1 2, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो गया 2, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ मैट्रिक्स। इसका थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। कोई 3x3 मैट्रिक्स है 1 2 3 2 4 6 1 2 3 2 4 6 एंड 3 6 9। इसका डायगोनल एलिमेंट के नीचे जितना एलिमेंट है इसको जीरो करेंगे, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आ जाएगा। तो इसको जीरो करने के लिए R2 में रो ऑपरेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा R2 माइनस 2R1, और R3 इसको जीरो करने के लिए R3 माइनस 3R1। तो ये फर्स्ट रो तो वैसे ही रहेगा। सेकेंड रो में 2 माइनस हो जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया सेकेंड रो। अब थर्ड रो का देखते हैं, तो ये जगह R3 माइनस 3R1 3R1 3 0, 6 माइनस 6 0 एंड 9 माइनस 9 0, तो ये 0 हो गया। तो इसका नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना होगा 1 2 3 0 0 0 0 0 0, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हो गया 1। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ये हो गया 1। ये हो गया इसका थर्ड एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल भी हो गया। अब इसका फोर्थ एग्जांपल देख लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल देख लिए। फोर्थ एग्जांपल दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स है 4x4 का 1 4 8 7 0 0 3 0 4 2 3 1 एंड 3 12 24 2। तो इसका डायगोनल प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट हो गया ये। अब इसके नीचे जितना एलिमेंट है उसको जीरो करना है। तो इसके नीचे कौन है 4 है 2 है 3 है 12 है 24 है, ये ऑलरेडी जीरो है। इसका इसमें हम क्या काम कर सकते हैं, हमको इसको दो वैल्यू को जीरो करना है, तो हम इसका इंटरचेंज कर देंगे, जो कि पहले से जीरो है, तो इसमें हम लोग को रो ऑपरेशन करना नहीं पड़ेगा। तो इसका इंटरचेंज किए R2 R3 R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिए, तो ये हो जाएगा 1 4 8 7, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 2 3 1, और ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 0 0 3 0 0 0 3 0। अब इसका प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट ये हो गया, इसके नीचे सबको जीरो करना है। तो ये दो को तो पहले से जीरो है, अब इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है। तो R2 में 4 को जीरो करना है, तो R2 माइनस 4R1 करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। R3 में तो करने का जरूरत है नहीं, R4 में देख लेते हैं। R4 माइनस 3R1 करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा।
तो 1 4 8 7 4 और 1 करेंगे तो 4 माइनस 4 हो जाएगा 0 एंड 2 माइनस 16 हो जाएगा -14, फिर ये हो जाएगा 3 माइनस 24 कितना 4 32, तो ये हो जाएगा -29 एंड ये हो जाएगा 1 माइनस 28, ये हो जाएगा -27, 0 माइनस 14 -29 एंड -27। अब इसका रो 3 में ऑपरेशन करने का ज़रूरत है नहीं, तो ये हो जाएगा 0 0 3 0। अब रो 4 में आते हैं, तो रो 4 है, रो 4 माइनस 4 3 रो 1, रो 4 माइनस 3 रो 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 0, हो जाएगा 1 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 12 है, ये हो जाएगा 12 माइनस 12 0, फिर ये हो जाएगा 24 माइनस 24 0 एंड लास्ट हो जाएगा 2 माइनस 3 21 माइनस 19, जो गया -19। तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना हो गया, ये हो गया नॉन जीरो रोज 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 एंड ये हो गया 4। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हो गया 4, तो इसका रैंक हो गया 4। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। रैंक ऑफ ए रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स कैन बी आइदर 0 और 1। सपोज कोई रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स होगा तो 1 रो होगा और कॉलम सपोज 1 क्रॉस 4 का लिए तो कॉलम 4 है, 5 4 3 7। कोई एक रो मैट्रिक्स है, तो इसका जो रैंक होगा वो रैंक 1 होगा, बिकॉज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना है 1। यार कोई कॉलम मैट्रिक्स है, कोई कॉलम मैट्रिक्स है सपोज 4 क्रॉस 1 का 1 7 3 9, 4 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है कोई, तो इसका भी रैंक जो होगा वो 1 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ R2 में ऑपरेशन करेंगे तो R2 हो जाएगा R2 माइनस 7 R1, R3 में ऑपरेशन करेंगे तो R3 माइनस 3 R1, R4 में ऑपरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा R4 माइनस 9 R1, तो ये आ जाएगा 1 0 0 0। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना होगा 1, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स 1 हो जाएगा। इसका प्रॉपर्टी है कि रैंक ऑफ रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स कैन बी आइदर 0 और 1। सपोज ये 0 मैट्रिक्स होता है, 1 2 3 4 3 रो, ये कॉलम मैट्रिक्स है, तो इसका नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना है, एक भी नहीं है, तो रैंक इसका 0 हो जाता है। तो रैंक ऑफ रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स कैन बी आइदर 0 और 1। जनरली रैंक ऑफ सपोज एक प्रॉपर्टी और हम बता देते हैं जो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोज कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 क्रॉस 4 का, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 क्रॉस 4 का, तो इसका जो रैंक होगा, कोई सपोज कोई ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4 का, तो इसका जो रैंक होगा वो लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3,4 होगा। तो इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए होगा लेस देन, इसमें से मिनिमम 3 और 4 में मिनिमम कौन है 3, तो लेस देन 3 होगा। तो उसी तरह से यहाँ 1 और 4 का है, तो 1 इंटू 4 रहते हैं, 1 और 4 में मिनिमम कौन होगा 1, तो लेस देन इक्वल टू 1 होगा, या तो 1 होगा ना तो 0 होगा लेस देन इक्वल टू में। या 4 क्रॉस 1 है, तो 4 क्रॉस 1 में मिनिमम कौन है 1, तो इसका रैंक लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ये हो गया इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। व्हेन रो मैट्रिक्स ए
इज मल्टीप्लाई रो मैट्रिक्स, कोई एक रो मैट्रिक्स है, कोई रो मैट्रिक्स है ए इज मल्टीप्लाइड विथ कॉलम मैट्रिक्स बी, कोई कॉलम मैट्रिक्स है बी, ठीक। इफ मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट, मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कब होगा, जब m इक्वल टू n होगा, ये दोनों सेम होगा तब जाके मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा और इसका ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन का ये होगा। इफ मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट देन ए बी, रैंक ऑफ ए बी कैन बी आइदर 0 और 1, तो ये दोनों का जो रैंक होगा या तो 0 होगा या 1 होगा। तो इसको एग्जाम्पल के हेल्प से देख लेते हैं। कोई मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स, इस सिर्फ रो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम मैट्रिक्स से तभी पॉसिबल है। ये कॉलम मैट्रिक्स का रो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके ये जो प्रॉपर्टी है इसका जो रैंक आएगा वो 0 या 1 नहीं आएगा, 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है, इससे ज़्यादा भी आ सकता है, क्योंकि सपोज यही दिया हुआ है 1x4 मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स और कोई दूसरा है 4x1 का कॉलम मैट्रिक्स। सपोज ये हम b इंटू ए करेंगे, ये ए है ये b है, तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा और 1 b है और 1 4, ये दोनों सेम हो गया तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 4x4 का। तो 4x4 मैट्रिक्स में इसका रैंक कुछ भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 4 में कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, नल मैट्रिक्स है तो 0 भी हो सकता है। तो ये सिर्फ पॉसिबल है किसके लिए, रो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम मैट्रिक्स से तभी जो प्रॉपर्टी है, तभी जो इसका रैंक है रैंक ऑफ ए बी वो या आइदर 0 आएगा या 1 आएगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। सपोज कोई मैट्रिक्स है 5 4 3 7, रो मैट्रिक्स है 1x4 का और कॉलम मैट्रिक्स है 4x1 का 1 7 3 9। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 105 आएगा। तो रैंक ऑफ ए बी क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो कितना है 1, तो रैंक ऑफ ए बी 1 हो गया। अगर ये 0 आ जाता तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी हो जाता 0। ये हो गया इसका सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी दिया हुआ है रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। सपोज कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, सपोज कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका जो रैंक होगा इसके ऑर्डर के बराबर होगा। सपोज इन ऑर्डर का है, सपोज ये 5x5 का है 1 2 3 4 5x5 का है तो इसका जो रैंक होगा वो 5 होगा। सपोज ये 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 का, तो इसका जो रैंक होगा वो 3 के बराबर होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना है 1 2 3। इसमें हम कितना भी रो ऑपरेशन कर लेंगे इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हमेशा ही 3 ही होगा। इसमें कोई भी एक रो को हम पूरा जीरो नहीं कर, पूरा एलिमेंट को जीरो नहीं कर पाएंगे कितना भी रो ऑपरेशन कर ले। तो वही इसका थर्ड प्रॉपर्टी है रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n इज n। उसी तरह इसको है थोड़ा सा इसका मॉडिफाई किए हुए हैं कि रैंक ऑफ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n इज n। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई केस है स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सपोज ये 1 1 1 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के आ जाएगा। 3x3 का है तो इसका भी जो n क्रॉस n का है या 3x3 का है तो इसका भी जो रैंक होगा वो n के बराबर होगा, मीन्स 3 के बराबर होगा। तो वही दिया हुआ रैंक ऑफ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n इज n।
ये हो गया इसका फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी दिया हुआ है रैंक ऑफ नॉन मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स इज जीरो। ये तो होगा ही। इन जनरल रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। कोई भी मैट्रिक्स है, 3x4 है, अभी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ही बात कर लेते हैं। कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x4 का, या 3x4 में ही देख लेते हैं, तो इसका जो रैंक होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा, अगर ये नॉन मैट्रिक्स नहीं है तो। क्योंकि इसका रैंक या तो मिनिमम ऑफ 3 और 4 होगा, तो लेस देन इक्वल टू 3 होगा, तो लेस देन इक्वल टू 3 में 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो जनरली इन जनरल रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये हो गया इसका सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सेवेंथ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, रैंक ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में जिसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n इज n। सपोज कोई मैट्रिक्स है, जो अभी हम थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है 4x4 का, और उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वो जीरो नहीं आया तो उसका रैंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो वही है रैंक ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मीन्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n इज n। अगर सपोज कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, उसका रैंक निकालेंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया तो उसका रैंक क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अगर ये 5x5 होता तो इसका रैंक 5 आ जाता। इसका एट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, रैंक ऑफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n इज लेस देन n। तो ये भी सही है, जो हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे कि कोई भी मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, और उसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालें, अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो इसका जो रैंक होगा वो लेस देन n होगा। सपोज ये 4x4 का था, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाले, जीरो आ गया तो इसका जो रैंक होगा लेस देन 4 होगा। फिर 3x3 में जाएंगे, 3x3 में भी इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा, तो फिर 2x2 में जाएंगे, और 2x2 में गए जीरो नहीं आया तो इसका रैंक जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। द रैंक ऑफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, रैंक ऑफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n इज लेस देन n, हमेशा लेस देन n ही होगा। ये हो गया इसका एट प्रॉपर्टी। नाइन्थ प्रॉपर्टी है, इफ ऑल द रोज और if all the rows and column of a matrix are proportional, if all the rows and columns of a matrix A are proportional, then rank of a matrix A is equal to 1। सपोज कोई मैट्रिक्स है जो इसका रो, इसका जितना रो है, इसका जितना कॉलम है, सब प्रोपोर्शनल है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसी तरह से इसमें n से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और इसका जो कॉलम है, इसका जो रो है वो भी प्रोपोर्शनल है। तो ऐसा जितना मैट्रिक्स होगा उसका जो रैंक होगा वो 1 होगा। सपोज कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है 1 2 3, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 6, इसमें 3, फिर इसके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6, एंड ये हो जाएगा 9। तो इसका जो रैंक आएगा 1 आएगा। इसको हम रो ऑपरेशन करके देख लेते हैं कैसे रैंक आएगा। अगर इसको जीरो करेंगे तो R2 माइनस 2R1, इसको जीरो करेंगे तो R3 माइनस 3R1। तो जब जीरो करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3, और इसको जीरो करने जाएंगे तो ये तीनों जीरो हो जाएगा, फिर ये तीनों जीरो हो जाएगा, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना होगा 1, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 1। तो ऐसा जितना भी मैट्रिक्स होगा जो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा तो उसका जो रैंक होगा वो 1 होगा। ये हो गया इसका नाइन्थ प्रॉपर्टी। इसका 10th प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए
इज इक्वल, देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1। इसका जितना एलिमेंट हो इक्वल हो, जितना एलिमेंट हो सब सेम हो, सारा एलिमेंट सेम हो, तब इसका जो रैंक होगा वो 1 हो जाएगा। इसमें अगर रो ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, R2 हो जाएगा, R2 माइनस 5R1, R2 माइनस R1, और R3 में रो ऑपरेशन करेंगे तो R3 माइनस R1। जब इसको रो ऑपरेशन करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना होगा 1, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा 1। तो ये इसका 10th प्रॉपर्टी हो गया। अब 11th प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, इसके आगे भी लिखा है, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सपोज कोई मैट्रिक्स है, हालांकि इम्पोर्टेंट तो सभी ही है, जो एग्जाम में आ जाए वही इम्पोर्टेंट है। सपोज कोई मैट्रिक्स है ए m क्रॉस n ऑर्डर का, तो इसका जो रैंक होगा लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कॉमा n होगा। सपोज कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4 का, 1 2 3 3 रो 4 कॉलम, कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4 का, तो इसका जो रैंक होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3,4, तो लेस देन इक्वल टू 3 होगा। इसका जो रैंक आएगा 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, अगर नल मैट्रिक्स होगा तो जनरली नल मैट्रिक्स तो नहीं होगा, तो 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, बट ग्रेटर देन 3 नहीं आएगा। इक्वल टू 3 तक आएगा लेकिन ग्रेटर देन 3 नहीं आएगा। जैसे 4 है तो 4 नहीं आएगा। इन दोनों का मिनिमम में जो होगा 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होता है, 2 क्रॉस 3 2 रो 3 कॉलम, 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स होता है, तो इसका जो रैंक है, इसका जो रैंक है, ये रैंक है लेस देन इक्वल टू 2 आता है, या तो इसका रैंक 2 आता है या 1 आता है, बट ग्रेटर देन 2 कभी नहीं आता। ये हो गया इसका 11th प्रॉपर्टी। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। 3 क्रॉस 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, 3 नल मैट्रिक्स है, तो इसका तो 0 होगा। कोई दूसरा देख लेते हैं, 5 5 5 है, सारा एलिमेंट सेम है, तो इसका तो रैंक होगा वो 1 होगा। और ये 1 2 3 4 7 5 है, तो इसमें कितनों रो ऑपरेशन करेंगे तो कोई भी रो 0 नहीं होगा, कोई भी रो का पूरा एलिमेंट 0 नहीं होगा, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्या हो जाएगा 2, देखो ये होगा और ये होगा, तो रैंक क्या हो जाएगा 2। अभी इसका रैंक 2 ही तक हो सकता है, 3 नहीं होगा। वही है रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2 कॉमा 3, तो 2 कॉमा 3 में मिनिमम कौन है 2, तो इसका रैंक 2 भी है, इसका रैंक 1 भी है 2 क्रॉस 3 का, इसका रैंक 0 भी है, बट ग्रेटर देन 2 नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये हो गया इसका 11th प्रॉपर्टी। अब देख लेते हैं 12th प्रॉपर्टी। हम्म, 11th प्रॉपर्टी में कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया 2 क्रॉस 3 का। अब कोई 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स देख लेते हैं, तो इसका जो रैंक होगा मिनिमम ऑफ 3 कॉमा 2 होगा, तो इसका जो रैंक होगा वो लेस देन इक्वल टू मिनिमम, इसमें क्या है 2 है, लेस देन इक्वल टू 2 होगा। तो 3 क्रॉस 2 है, ये नल मैट्रिक्स है, तो इसका तो 0 ही होगा। कोई सेकेंड एग्जाम्पल है, इसका सारा एलिमेंट सेम है, तो इसका रैंक 1 होगा। और इसमें रो ऑपरेशन करेंगे तो इसको 0 बनाएंगे तो R2 माइनस 2 R1 होगा, और इसमें इसका 0 बनाएंगे तो R3 माइनस 3 R1 होगा।
तो इसको रो ऑपरेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 4 2 माइनस 2 0 7 माइनस 8 माइनस 1 और 3 माइनस 3 0 5 माइनस 12 हो जाएगा माइनस 7। तो ये हो गया नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसका ऑपरेशन कर सकते हैं इसके साथ, क्योंकि इसका जीरो है तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसमें क्या करेंगे, R3 को R2 और -7 और ये भी +7 होना चाहिए। तो +7 -7 कर देंगे तो +7 आएगा। तो -7 आएगा कैसे, 1 × 7 करेंगे तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो R2 - 7 R3 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R3 - 7 R2। तो ये हो जाएगा 1 4 तो रहेगा ही, 0 -1 रहेगा 0 और ये हो जाएगा 7 -7 R2 -1। तो -7 माइनस +7 0, तो 0 हो गया। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना हो गया, 1 2। तो इसका रैंक क्या हो गया, 2। इसका रैंक आ गया 2। अब 12th प्रॉपर्टी देख लेते हैं। 12th प्रॉपर्टी दिया हुआ है, सपोज कोई मैट्रिक्स है, कोई दो मैट्रिक्स है ए एंड बी। तो इसका जो रैंक होगा, रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी। मतलब ये दोनों में से जिसका रैंक मिनिमम होगा, सपोज इसका रैंक 2 आया, इसका रैंक 3 आया, तो रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू 2 होगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, कोई एक मैट्रिक्स है 3x1 का, ए मैट्रिक्स है 3x1 का, और कोई बी मैट्रिक्स है 1x3 का। या अभी रैंक ऑफ ए बी निकालना है तो ए बी पहले निकाल लेते हैं। तो ए बी निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 3x3 ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन आएगा। और अच्छा ये रो मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन करने का जरूरत नहीं, हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, 1। और ये है रो मैट्रिक्स का भी रैंक क्या होगा, 1। तो रैंक ऑफ ए बी हो जाएगा लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए क्या है, 1 और रैंक ऑफ बी क्या है, 1। तो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। और इसमें एक और प्रॉपर्टी यूज करके इसका एक्चुअल रैंक हम निकाल सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी होता है लेस देन इक्वल टू 1 होगा। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करके इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं। लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, ठीक है, एंड बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस p का। कोई दूसरा है 4 + 2। देन रैंक ऑफ ए बी जो होगा m क्रॉस n का है, ये n क्रॉस p का हो गया, ये दोनों सेम हो गया, ये n हो गया, ये भी n हो गया, m क्रॉस n, ये m हो गया, ये p हो गया, m p, n और n सेम है। तो रैंक ऑफ ए बी जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस n। ये जो n है 4, जो हम एग्जांपल में n की जगह पर 4 लिए हैं वही n। तो रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस n। अब देखिए इसमें हम इसका रैंक निकालते हैं। तो रैंक ऑफ ए बी हम लोग को आया था लेस देन इक्वल टू 1। अब इसमें क्या काम करते हैं, 30 नंबर प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो रैंक ऑफ ए बी हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस n। तो ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए क्या है, 1
प्लस रैंक ऑफ बी क्या है 1 माइनस एन क्या है, एन हो जाएगा एम है एन है एन पी, तो एन इज इक्वल टू 1, तो यहाँ -1 हो जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू 1 है। तो हम लोग को दो इक्वेशन मिला। फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग को आया रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इक्वेशन से हम लोग को आया रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हम लोग का दोनों इक्वेशन से हम लोग को कंक्लूजन मिला कि रैंक ऑफ ए बी जो होगा वो इक्वल टू 1 होगा। ये हो गया 12th नंबर हो गया। अब 13th नंबर हो गया। 13 नंबर का कोई एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेट द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स भी, कोई मैट्रिक्स है 3x5, उसका जो रैंक दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, बी 3 एंड रैंक ऑफ बी होगा, रैंक ऑफ अनदर मैट्रिक्स बी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर 5x7 इज 5, रैंक ऑफ ए दिया हुआ है 3, रैंक ऑफ बी दिया हुआ है 5। तो हम लोग को पूछ रहा है देन बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैंक ऑफ ए बी, तो रैंक ऑफ ए बी पूछ रहा है। तो रैंक ऑफ ए बी होगा, हम लोग का एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो रैंक ऑफ ए मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी, तो रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी, तो मिनिमम ऑफ 3,5, तो रैंक ऑफ ए बी हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 3। ये हो गया इसका फर्स्ट। अब हम लोग सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी यूज करते हैं, रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन। रैंक ऑफ ए कितना है, रैंक ऑफ ए है 3, रैंक ऑफ बी है 5 और एन कितना है, एक है ऑर्डर 3x5 और एक है ऑर्डर 5x7, तो ये हो गया एन हो गया 5 माइनस 5। तो रैंक ऑफ ए बी हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू 3 और सेकेंड इक्वेशन में रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मीन्स रैंक ऑफ ए बी क्या हो जाएगा 3। तो देन बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए बी, रैंक ऑफ ए बी कितना है 3। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर 3x3 रियल मैट्रिसेस सच डेट रैंक ऑफ ए बी दिया हुआ है 1, देन रैंक ऑफ बी ए क्या होगा, रैंक ऑफ बी ए 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक। तो इसका रैंक है 1, इसका रैंक 1 है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स जो है वो 0 है, तभी तो डिटर्मिनेंट इसका 0 है, तभी तो लेस देन रैंक ऑफ ए जो है वो लेस देन 3 आया। रैंक क्या है 1 है, रैंक ऑफ ए बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है, तभी तो इसका रैंक है जो है वो लेस देन 3 है। रैंक इसका 1 है, रैंक 1 है मतलब क्या है लेस देन 3 है, तो 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका रैंक 1 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसका 3x3 जो मैट्रिक्स है इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होगा। इनफैक्ट उसके अंदर जो 2x2 मैट्रिक्स है उसका भी डिटर्मिनेंट 0 होगा, तभी तो इसका रैंक 1 है। इसका 1x1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी अब 3x3 मैट्रिक्स भी 0 होगा और इसके अंदर जो 2x2 मैट्रिक्स भी होगा वो भी 0 होगा, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका 3x3 लेते हैं। रैंक ऑफ ए बी क्या है 1 है, मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या है 0 है,
3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है 0 है। अब इसका डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये हो गया 0। इसको डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं 0। ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, फिर डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी यूज कर लिए इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 आ गया, मीन्स इसका जो 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, मीन्स इसका जो रैंक ऑफ बी ए होगा वो लेस देन 3 होगा, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो लेस देन 3 होगा। 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, नल मैट्रिक्स है तो 0 भी हो सकता है, लेकिन नल मैट्रिक्स है नहीं क्योंकि रैंक ऑफ ए बी इसका 1 है। तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया 0, तो इसका जो रैंक होगा वो लेस देन 3 होगा। तो लेस देन 3 होगा, द रैंक बी ए कैन नॉट बी 3 नहीं होगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, चलिए मान लेते हैं ये भी होगा, नल मैट्रिक्स आ गया बी ए करने पर, बट ये जो है ये नहीं होगा। इसका हो गया, ये सेकेंड नंबर एग्जाम्पल हो गया। अब 14 है, 14 प्रॉपर्टी दिया हुआ है। सपोज कोई मैट्रिक्स ए है, उसका हम रैंक निकालें, उसका रैंक कुछ भी आया, सपोज 3 आया, तो उसका ट्रांसपोज करके उसका जो रैंक निकालेंगे वो भी 3 होगा, और उसका ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसका भी रैंक 3 ही आएगा, या उसका रैंक ए ट्रांसपोज इंटू ए करके उसका रैंक निकालेंगे तो ये भी 3 आएगा, या फिर उसका ए कंजुगेट करके उसका ट्रांसपोज करेंगे तो उसका भी रैंक 3 आएगा, या फिर उसका ए ट्रांसपोज करके कंजुगेट करेंगे तो भी उसका रैंक 3 आएगा, या फिर उसका रैंक ए इंटू ए, इसको डायरेक्ट हम ए थीटा लिखते हैं, ए इंटू ए थीटा करेंगे तो भी उसका रैंक 3 आएगा, या फिर इसका ए थीटा इंटू ए करेंगे तो भी उसका रैंक 3 आएगा। इसका प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, कोई 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो इसका जो रैंक होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2, रैंक 2 आ गया। इसका ट्रांसपोज किए, 3 क्रॉस 2 का, इसका रो ऑपरेशन किए, 3 क्रॉस 2 का हुआ, इसका रो ऑपरेशन किए, तो इसको हमको 0 करना है, तो इसमें से R3 माइनस R1 करेंगे तो ये तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, 0 माइनस 1 आएगा। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, R3 मतलब R3 में ऑपरेशन करेंगे तो R3 प्लस R1 करें, R3 प्लस R2 करेंगे तो ये पूरा एलिमेंट 0 हो जाएगा, तो ये ठीक रहेगा और ये 0 हो जाएगा। तो इसका रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज कितना आ गया 2, रैंक ऑफ ए भी कितना आया था 2 आया था, और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज भी 2 आ गया। अब रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज देखते हैं, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों सेम है, तो इसका ऑर्डर जो होगा मल्टीप्लीकेशन का 2 क्रॉस 2 होगा, 2 क्रॉस 2 में आ गया अब इसका, तो इसका नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना हो गया 2 हो गया, तो इसका भी रैंक 2 हो गया। तो इसका रैंक ऑफ ए आया था 2, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज भी आ गया था 2, और रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज भी 2 आ गया। अब इसका ए ट्रांसपोज इंटू ए कर देते हैं, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो ये दोनों सेम है, तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का आ जाएगा, 3 क्रॉस 3 का आया। अब हमको इसको 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए इसमें भी कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं, तो हम लोग इसको लेते हैं, R2 को लेते हैं या फिर हम लोग R2 को R1 से R2 को R3 से इंटरचेंज करके भी कर सकते हैं, क्योंकि इंटरचेंज करेंगे तो हम लोग का जो है आगे का कैलकुलेशन ईजी रहेगा। तो ये इंटरचेंज किए तो ये हो गया 1 1 1 0, R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिए, तो इससे हो गया क्या कि 1 आ गया, तो इसका हम लोग का कैलकुलेशन ईजी रहेगा थोड़ा, तो 1 1 0 हो गया, 2 1 1 हो गया, और R3 तो R3 रहेगा 1 0 1। अब इसको 0 करना है, डायगोनल के नीचे जितना है इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, ये तो पहले से ही 0 है, तो ये R2 माइनस 2 R1 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और R3 माइनस R1 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो किए थे 1 1 1, और इसको करेंगे तो 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, तो ये हो गया, और इसका करेंगे तो ये जगह 0 माइनस 1 1। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका पूरा 0 आ जाएगा, तो R3 में R3 माइनस R2 कर देंगे,
R3 में R2 कर देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना हो गया 1 2। तो इसका रैंक कितना हो गया 2। तो रैंक ऑफ ए कितना आया था 2। रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज भी 2 आया था। रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज भी 2 आया था। और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए भी 2 आ गया। उसी तरह अगर उसका कंजुगेट करके इसका ट्रांसपोज करेंगे तो उसका भी रैंक 2 आएगा। तो इसमें तो इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो कंजुगेट करने पर सेम वैल्यू रहेगा और ट्रांसपोज करेंगे तो ये ट्रांसपोज ही आ जाएगा। तो इसका भी रैंक 2 हो जाएगा। उसी तरह इसका ए थीटा का ए इंटू ए थीटा करेंगे या ए थीटा इंटू ए करेंगे तो इसका भी रैंक 2 आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर गिवन बिलो। ए दिया हुआ है पी क्यू आर एस, अब बी दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी आर प्लस क्यू एस, पी आर प्लस क्यू एस, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इफ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज एन, ए का मैट्रिक्स का रैंक दिया हुआ है एन, देन फाइंड दी देन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी इज, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसका ए इंटू ए ट्रांसपोज करके देखते हैं। ए इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे, इसका ए ट्रांसपोज निकालें, रो को कॉलम में इंटरचेंज किए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा इससे, इसका इससे हो गया, अब इसका इससे पी आर प्लस क्यू एस, पी आर प्लस क्यू एस। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा, इसका करेंगे इससे, ये हो जाएगा पी आर प्लस क्यू एस, और फिर ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये आ गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है बी, उसके बराबर आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी आर प्लस क्यू एस, पी आर प्लस क्यू एस एंड आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इसके बराबर आ गया। तो रैंक ऑफ ए दिया हुआ है 2, तो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज प्रॉपर्टी यूज करके हम देख लेते हैं, रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज भी 2 होगा, जो कि बी के बराबर है इंटू ए ट्रांसपोज। तो रैंक ऑफ ए भी क्या होगा 2 होगा। अच्छा, इसका एन दिया हुआ है, 2 नहीं दिया हुआ है, इसका एन दिया हुआ है, रैंक ऑफ ए एन दिया हुआ है, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज एन होगा, तो रैंक ऑफ बी भी एन हो जाएगा। तो इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेट ए बी ए 4x3 रियल मैट्रिसेस विच रैंक 2। ए का रैंक दिया हुआ है 2, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 4x ए जो है 4x3 है और इसका रैंक जो है 2 है, तो ए ट्रांसपोज का रैंक क्या होगा, तो ये रैंक ए ट्रांसपोज का भी रैंक 2 होगा। तो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इज लेस देन 2, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू 2। हाँ, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए ये 2 हो जाएगा, प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये तो होगा इक्वल टू 2। रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए इज ग्रेटर देन 2, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए कैन बी एनी नंबर बिटवीन 1 and 3, कैन बी एनी नंबर नहीं होगा, 2 होगा, इसका हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा बी। रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए या इंटू ए ट्रांसपोज दोनों का वैल्यू 2 आएगा, या रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज का भी वैल्यू 2 आ जाएगा, या रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज का भी वैल्यू 2 आ जाएगा। ये हो गया इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब थर्ड नंबर देख लेते हैं, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स 8x0 4 0 2 12 6 0 इज 2। ये 3x3 मैट्रिक्स है, इसका रैंक 2 है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है। डिटर्मिनेंट जब 0 है तभी तो इसका रैंक लेस देन, इसका डिटर्मिनेंट 0 है तभी तो इसका रैंक जो है लेस देन 3 है। इसका जो डिटर्मिनेंट 0 है तो x का वैल्यू निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकाल के इसका x का वैल्यू निकाल देंगे। रैंक ऑफ ए
लेस देन 3, रैंक ऑफ ए लेस देन 3, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा। रैंक यहाँ हम लोग को दिया हुआ है 2, रैंक 2 दिया हुआ है, 3x3 मैट्रिक्स का रैंक 2 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो 3x3 का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 8 इंटू क्या हो जाएगा, 0 माइनस 12 माइनस x इंटू माइनस एक्स इंटू हो जाएगा 0 माइनस 24, और ये 0 का तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, 96, एंड ये हो जाएगा प्लस 24x, तो 24x इक्वल टू 96, देयरफॉर x इक्वल टू 4, तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4। ये हो गया इसका थर्ड एग्जाम्पल। और फोर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज, इसका रैंक निकालना है, तो इसका रैंक निकालना है 3x3 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल के सीधा रैंक निकाल देंगे, रो ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 + 4 -1 -3 + 4 + 2 3 - 1, तो ये हो जाएगा 3 + 1 + 2, तो ये हो गया 6। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0 आया, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, तो इसका नॉट इक्वल टू 0 आया, तो रैंक ऑफ इज इक्वल टू 3। 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, तो डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो रैंक 3 हो गया। हो गया इसका। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता तो कोई 2 को ले लेते, सपोज इसको लेके चेक करते, अगर ये 0 नहीं आता तो रैंक 2 हो जाता। हो गया इसका फोर्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं, 7, 8। द रैंक ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स इज, इसका रैंक निकालना है, थर्ड रो फोर्थ कॉलम है, तो इसका रैंक निकालने के लिए हमको इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, उसके बाद इसका पता चलेगा कि इसका रैंक क्या होगा रो इक्लोन फॉर्म से। तो इसको 0 करने के लिए R2 - 2R1 करेंगे, और इसको 0 करने के लिए R2 - 4R1 करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 1 0 -2, R2 - 2R1 करेंगे तो 2 - 2 0, 0 - 2 -2, ये हो जाएगा 2 - 0 2, एंड 6 - 2 से करेंगे तो -4, माइनस माइनस प्लस 4, ये हो जाएगा, 1 मिनट, अच्छा ये 2 है, 2 + 4 हो जाएगा 6, ये हो गया। अब इसका देख लेते हैं R3 - 4R1, 4 - 4 0, 1 - 4 -3, and 3 - 0 3, and 1 -8 +8 इक्वल टू 9, हो गया 9, ये हो गया 0। अब हम लोग को करना है इसको 0, तो इसको 0 करने के लिए क्या करना होगा, तो अगर इसमें दोनों, हाँ इसमें कर सकते हैं, इसमें अगर सपोज प्लस करके, पहले से माइनस है तो माइनस करना होगा, माइनस करके 3 और 2 है तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे R2 में, R3 माइनस R3 है 0 का, तो ये 0 ही हो जाएगा, ये दोनों तो सेम रहेगा, ये दोनों सेम हो गया। अब R3 में 0 -2 इंटू 3/2, तो माइनस माइनस प्लस 3, नहीं 0, ये तो 0 0 0 - 0, तो ये तो हो जाएगा 0, अब -3 -2 इंटू 3/2, तो माइनस माइनस प्लस -3 + 3 0, ये 0 आ गया। इसी तरह ये 0 आ जाएगा, और इसी तरह ये 0 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना हो जाएगा 1 2, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कितना हो जाएगा 2। 6 नंबर ऑफ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये हो गया 5th नंबर ऑफ एग्जाम्पल। 6 नंबर ऑफ एग्जाम्पल दिया हुआ है,
रैंक ऑफ द मैट्रिक्स एम इज, इसका रैंक क्या होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं डिटर्मिनेंट निकाल के। तो जीरो हो जाएगा, -1 इंटू 1 माइनस 0 1 एंड -1 इंटू 1 माइनस 0 1 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 0 0 प्लस 1 इंटू हो गया 0 माइनस 0 0। तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया 0 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1। एक मिनट, 0 1 1 1 0 1 0 0 1, अच्छा 0 1 0 ये 1 है यहाँ, 0 1 1 0 1 1 1 0 1, एक मिनट, 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा एम इंटू एम का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो जीरो का तो जीरो ही आ जाएगा, -1 इंटू ये और ये जाएगा तो ये जाएगा 1 माइनस 0 और प्लस 1 का हो जाएगा, ये और ये जाएगा तो ये हो जाएगा वो 0 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, तो रैंक ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0 है, मीन्स रैंक ऑफ 3 मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो 3 होगा। ये हो गया इसका 6 नंबर ऑफ एग्जाम्पल। 7 नंबर एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट पी कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का एंड क्यू इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 का कोई मैट्रिक्स है, बी टू मैट्रिसेस, देन द रैंक ऑफ पी प्लस क्यू का रैंक पूछ रहा है हमसे। तो पी प्लस क्यू का रैंक निकालने के लिए हम लोग को पी प्लस क्यू को फर्स्ट पी प्लस क्यू निकालना होगा, इसका वैल्यू निकालना होगा, उसके बाद इसका रैंक निकालेंगे। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 2 प्लस 6 8 माइनस 3 प्लस 12 9 4 प्लस 6 10 3 प्लस 5 8 माइनस 2 प्लस 10 8 3 प्लस 5 8, 3 प्लस 3 मैट्रिक्स आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकलते हैं। ये पी प्लस क्यू है, पी प्लस क्यू को एक्स मान लिए, एक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जीरो लेंगे तो ये पूरा जीरो होगा, माइनस माइनस प्लस 1 होगा, प्लस 1 वाला लेंगे तो ये हो जाएगा 64 माइनस 80, माइनस 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 84 माइनस 72, 64 माइनस 72, 64 माइनस 72, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, ये आ जाएगा -16, ये आ जाएगा +16। तो रैंक ऑफ एक्स आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स आ गया 0, तो इसका जो रैंक होगा वो लेस देन 3 होगा। तो इसमें से कोई 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 0 माइनस 1 8 9, 0 माइनस 1 8 9, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 8, तो आ गया 8, मीन्स रैंक जो होगा वो एक्स ई एम है 2 क्रॉस 2 का, तो इसका जो रैंक होगा वो 2 हो जाएगा। तो रैंक ऑफ एक्स जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। देन रैंक ऑफ पी प्लस क्यू वेयर एक्स इक्वल टू पी प्लस क्यू, तो रैंक ऑफ पी प्लस क्यू हो जाएगा 2। ये हो गया 7th एग्जाम्पल। और 8 नंबर एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 2 3 4 5 5 क्रॉस 5 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका रैंक पूछ रहा है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका डायगोनल एलिमेंट लिए अब उसके नीचे जितना है सबको जीरो करना होगा, तो इसमें इसको जीरो करना होगा, इसको जीरो करना होगा एंड इसको जीरो करना होगा।
तो इसको 0 करने के लिए R3 में R2 है, R3 में R2 को माइनस करेंगे तो ये 0 होगा। इसको 0 करने के लिए R4 में R2 से माइनस करेंगे तो ये 0 होगा, और इसको 0 करने के लिए R5 में R1 से माइनस करेंगे तो ये 0 होगा। इसको जब रो ऑपरेशन करेंगे तो हम सबको ऐसा मिलेगा, इसमें ये आएगा और बाकी सब टर्म 0 आ जाएगा। ये तीनों में रो ऑपरेशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ये तीनों सेम है। तो इसमें इससे माइनस करेंगे तो ये तो 0 आएगा ही, फिर इसमें इससे भी माइनस करेंगे तो ये भी 0 आएगा, और फिर ये दोनों सेम है तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये भी 0 ही आ जाएगा पूरा। तो ये तीनों टर्म 0 आ गया और नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हो गया 1 2, तो रैंक ऑफ ए हो जाएगा 2।